आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 3, आचार्य श्री तुलसी, संपादिका साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ न्यू दिल्ली। एक तूफान जो शांत हो गया। ज्योतिष विद्या में न तो मेरा अति विश्वास है और न ही अविश्वास है। तेरापंथ की जन्म कुंडली में कुछ ऐसे ग्रहों का योग है जो बार बार संघर्ष और विरोध की परिस्थितियां सामने आती रहती हैं। आचार्य भिक्षु ने अपने जीवन में भयंकर संघर्ष झेले। एक और आवास और भोजन की समस्या, दूसरी ओर सैद्धांतिक मतभेद। उस समय धर्मसंघ की नींव भी मजबूत नहीं थी। चारों ओर से गिरे हुए निराशा के कुहासे में आशा की एकमात्र किरण थी उनका आत्मबल। महावीर वाणी का आलंबन लेकर वे चले। उनके सामने कोई रास्ता नहीं था। महापुरुष कभी बने बनाए रास्तों पर नहीं चलते। उनके सामने कोई भी रास्ता होता है वह संकरा हो जाता है। संकरे रास्ते पर चलना उनके लिए संभव नहीं होता। उस स्थिति में वे नए पथ का निर्माण करते हुए आगे बढ़ते हैं। जहाँ जहाँ उनके चरण टिकते हैं पथ प्रशस्त हो जाता है। आचार्य भिक्षु के युग में विरोध के जो बवंडर उठे वे शांत नहीं हुए। उत्तरवर्ती आचार्यों के समय में वे नए नए चेहरे बनाकर अपना काम करते रहे। पूज्य कालूगणी के युग का एक दशक मैंने अपनी आंखों से देखा। विरोधी वातावरण में उनका संतुलन बहुत विलक्षण था। लिखित और मौखिक दोनों प्रकार के विरोध में तटस्थ रहना, विरोध के उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहना कठिन काम था। किंतु हमारे आचार्यों ने एक नीति निर्धारित कर दी। उसके फलस्वरूप कभी किसी निम्न स्तरीय विरोध का प्रतिवाद नहीं किया गया। पूज्य कालूगणी ने तेरापंथ धर्मसंघ का दायित्व मुझे सौंपा। मैं अपने पूर्वाचार्यों द्वारा स्थापित परंपराओं का निर्वाह करता हुआ कुछ रचनात्मक कार्य करना चाहता था। मेरे परंपरावादी दृष्टिकोण और नवीनता के प्रतीक कार्यों का खुलकर विरोध हुआ। मेरी अवस्था छोटी थी, अनुभव कम थे, फिर भी पूर्वाचार्यों की कृपा से मैं विरोध की स्थिति में भी अविचल रहा। विरोधी तूफान, अनुरत जैसे रचनात्मक कार्यक्रम को लेकर मैंने अपनी यात्रा को विस्तार दिया। उस क्रम में मैं बंबई पहुंचा। वहां स्थानकवासी मुनि सहसमल जी का तेरापंथ के विरोध में लिखा हुआ एक लेख बंबई समाचार में प्रकाशित हुआ। मुनि सहसमल जी कभी तेरापंथी साधु थे। पूज्य कालूगणी के युग में वे तेरापंथ से अलग होकर स्थानकवासी साधु बने। हमारे बंबई प्रवास के समय वे बंबई में थे। बंबई में तेरापंथ धर्मसंघ की प्रभावना देखकर उनके मन में कोई प्रतिक्रिया हुई अथवा अन्य कोई कारण बना, कहना कठिन है। उन्होंने तेरापंथ के विरोध में लिखना शुरू किया। बंबई समाचार में उनका तेरापंथ विरोधी लेख पढ़कर पाठकों में तीव्र उहापोह हुआ। वे उस लेख के प्रतिवाद की प्रतीक्षा करने लगे। हमारी ओर से उसका कोई उत्तर नहीं दिया गया। एक दिन बंबई समाचार के प्रतिनिधि श्री त्रिवेदी हमारे पास आए। बंबई समाचार के प्रधान संपादक सोराब जी भाई ने उनको भेजा। त्रिवेदी जी बोले, आचार्य जी, आपका इतना विरोध हो रहा है, आप इसका प्रत्युत्तर क्यों नहीं देते? मैंने कहा, हमारा 200 वर्षों का इतिहास साक्षी है। हमने कभी विरोध का जवाब विरोध में नहीं दिया। हमारी नीति मंडनात्मक है। हम अपना काम करते हैं, हमारा गोश है। जो हमारा हो विरोध, हम उसे समझे विनोद। हमारा अभिमत है कि विरोध करने वाले हमारा प्रचार ही कर रहे हैं। बंबई जैसे बड़े नगर में बहुत लोगों को हमारे बारे में विशेष जानकारी नहीं है। समाचार पत्रों में कुछ भी छपे, पाठकों तक हमारा नाम तो पहुंचेगा। त्रिवेदी जी का दूसरा प्रश्न था, आपका चिंतन ठीक है, पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि विरोध का कारण क्या है। उनकी जानकारी के लिए मैंने तेरापंथ का इतिहास उन्हें बताया। आचार्य भिक्षु स्थानकवासी संप्रदाय से अलग हुए, उसके कारणों पर प्रकाश डाला। विचार भेद और आचार भेद के मुख्य बिंदु बताए। 200 वर्षों में होने वाले विरोध की अवगति दी। तेरापंथ के विरोध में प्रकाशित और फिर सरकार द्वारा जब्त की गई पुस्तकों की जानकारी दी। नाथ द्वारा उदयपुर आदि क्षेत्रों से आचार्यों के निष्कासन संबंधी घटनाएं सुनाई। मैंने त्रिवेदी जी से कहा, तेरापंथ एक अनुशासित और संगठित धर्म संघ है। एक आचार्य के नेतृत्व में उत्तरोत्तर विकास हो रहा है।
न यह किसी का विरोध करता है और न किसी से कुछ लेना देना है। जहाँ कहीं विरोध हुआ है या हो रहा है वह एक तरफा है। यह सब कुछ जानने के बाद विरोध के कारणों की मीमांसा आप स्वयं करें। मैंने आपसे जो कुछ कहा आपकी जिज्ञासा को समाहित करने के लिए कहा। विरोध के जवाब में अपनी ऊर्जा को खपाने में हमारी कोई अभिरुचि नहीं है। हमने आज तक विरोधी लोगों की हरकतों को सहा है, अब भी सहेंगे। हम अखाड़ेबाजी नहीं चाहते, इसलिए हमारे इस वार्तालाप को पत्र में प्रकाशित करने में हमारी सहमति नहीं है। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि बंबई समाचार दो पक्षों को आमने सामने लाकर विरोध का सिलसिला बढ़ाना चाहता था। यदि वह हमारी ओर से किया गया प्रतिवाद प्रकाशित करता तो विरोधी पक्ष को फिर कलम चलानी पड़ती। ऐसे जमेले में जाना मुझे अभिष्ट नहीं था। इस दृष्टि से त्रिवेदी जी को स्पष्ट कह दिया कि हमारी बातचीत आपकी जानकारी के लिए है, प्रकाशित करने के लिए नहीं। इधर स्थानकवासी संप्रदाय के ही दूसरे मुनि सुशील कुमार जी ने तेरापंथ के मान्य सिद्धांतों के विरोध में एक लंबा लेख लिखा। वह भी प्रकाशित हुआ। उनके लेख में उठाई गई बातों की कोई बुनियाद नहीं थी। उन्होंने अपने लेख में लिखा, भिखंड जी मानते हैं कि जीव को मारने में एक हिंसा का पाप लगता है, किंतु जीव को बचाया जाए तो 18 पाप लगते हैं। यह विचार इतना तथ्यहीन है कि किसी भी आधार पर इसकी पुष्टि नहीं हो सकती। आचार्य भिक्षु का प्राय पूरा साहित्य प्रकाशित है, उसमें कहीं भी ऐसी बात नहीं मिलती। सिद्धांतों की समीचीन जानकारी के अभाव में इस प्रकार का अनर्गल लेखन लेखक के सैद्धांतिक ज्ञान पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। अपने कथन को प्रमाणित करने के लिए मुनि सुशील कुमार जी ने आचार्य भिक्षु को अफीमची बताते हुए लिखा, भिखंड जी अफीम के नशे में कुछ भी बोल देते थे। आचार्य भिक्षु के जीवन और दर्शन को समझने वाले ही उनके कर्तृत्व को जान सकते हैं। उनको अफीमची बताना सर्वथा हास्यास्पद और विडंबनापूर्ण है। उनके आखिरी समय में दस्तों की बीमारी हो गई, उन्होंने तपस्या करनी चाहिए। उस समय साधुओं ने निवेदन किया, बीमारी के कारण आप अमल और पानी का आगार रखकर तपस्या करें। उन दिनों दस्त बंद करने के लिए सामान्यतः अमल का प्रयोग किया जाता था। साधुओं की बात सुन आचार्य भिक्षु ने कहा, अब क्या आगार रखना है, और उन्होंने तिविहार तपस्या शुरू कर दी। ऐसे आत्मार्थी महापुरुष के बारे में बिना सिर पैर की बातें पढ़कर हमें कष्ट हुआ। एक बार मन में आया कि सच्चाई को उजागर करना चाहिए, किंतु कीचड़ में पत्थर फेंकना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए हमने अपना मौन नहीं खोला। आश्चर्य की बात यह हुई कि अन्य समाज के कुछ तटस्थ व्यक्तियों ने हमारे विरोध में लिखे गए लेखों का अपनी ओर से उत्तर दिया। उन लोगों ने कभी हमारा प्रवचन सुना होगा, उसके आधार पर उन्होंने विरोधियों द्वारा उपस्थित आपत्तियों को गलत करार दे दिया। विरोधियों की उग्रता, हमारा मौन और तटस्थ व्यक्तियों के आलेखों का प्रकाशन, इसका परिणाम यह आया कि तूफान की तरह उठने वाला विरोध अपने आप शांत हो गया। आग को ईंधन न मिले तो वह अपने आप शांत हो जाता है। विरोधी वातावरण के प्रारंभ में एक बार हमें लगा कि बंबई शहर में वहाँ के प्रमुख पत्र में छपने वाले विरोधी संवादों के कारण हमारे कार्य में व्यवधान आएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस संदर्भ में यह माना जा सकता है कि बंबई के प्रबुद्ध नागरिक प्रभावपाती नहीं थे। उन्होंने पूरी गंभीरता के साथ तेरापंथ की सैद्धांतिक मान्यताओं और विरोध के परिवेश को समझने का प्रयास किया। बंबई जैन युवक संघ का उस समय बंबई में अच्छा प्रभाव था। जैन समाज के अच्छे अच्छे युवक उसके सदस्य थे। खीमजी भुजपरिया उसके अध्यक्ष थे। परमानंद कुंवर जी कापड़िया उसके मंत्री थे। उन्होंने एक कार्यक्रम में हमें आमंत्रित किया। उस दिन का विषय था परमम नाणम तवोदया। जैन आगमों और आचार्य भिक्षु के विचारों को आधार बनाकर मैंने अहिंसा की व्याख्या की। उस प्रवचन का श्रोताओं पर बहुत गहरा असर हुआ। दया, दान आदि कुछ आलोच्य विषयों को लेकर उन दिन बंबई में भ्रांतियां फैलाई जा रही थी। उन सब का सहज निराकरण हो गया। उस कार्यक्रम की पूरे शहर में अच्छी प्रतिक्रिया रही। उसके बाद कुछ जैन बंधु आए। उन्होंने कहा, आपके विचारों और कार्यक्रमों का शहर में व्यापक प्रभाव है। यहाँ अन्य संप्रदाय के साधु भी हैं। हम आप सबका संयुक्त व्याख्यान रखना चाहते हैं। आपकी अनुमति हो तो हम अन्य साधुओं से भी संपर्क करें। जैनेतर धर्मों के प्रतिनिधियों के साथ हमारे कार्यक्रम हो रहे थे। वैसी स्थिति में जैन साधुओं के साथ कार्यक्रम करने में हमें क्या आपत्ति हो सकती थी? पर जिनके साथ व्याख्यान करने का सुझाव आया था, उन लोगों के हृदय सरल नहीं थे। वैसी स्थिति में हम कोई नया जमेला खड़ा करना नहीं चाहते थे।
मैंने उनसे कहा, संयुक्त कार्यक्रम में मुझे कोई लाभ दिखाई नहीं देता। आने वाले जैन बंधु भी इस दृष्टि से पूरे आश्वस्त नहीं थे, इसलिए प्रस्तावित कार्यक्रम को टाल दिया गया। इसी क्रम में अखिल भारतीय श्वेतांबर कॉन्फ्रेंस के मंत्री रतिभाई मिले। उनके साथ बातचीत करने पर अनुभव हुआ कि वे खुले दिमाग के व्यक्ति हैं। संप्रदायों के बीच सद्भावना बढ़ाने में ऐसे व्यक्तियों का उपयोग हो सकता है। स्मरणीय प्रसंग। जैन धर्म के मूर्ति पूजक संप्रदाय के आचार्य विजय वल्लभ सूरी ख्यातनाम आचार्य थे। वे उदार विचारों के धनी थे। उनके मन में तेरापंथ धर्म संघ के प्रति सद्भावना थी। इसी कारण एक बार चौपाटी स्थित फुलचंद निवास में उन्होंने कई दिनों तक प्रवास किया। सब धर्म संप्रदायों में आपसी सद्भावना एवं सौमनस्य का भाव जगाना उनका लक्ष्य था। यह हमारे लक्ष्य के अनुरूप था। हम बंबई में चातुर्मास बिता रहे थे। उस समय उनका चातुर्मास भी वहीं था। वे वयोवृद्ध थे और उन दिनों अस्वस्थ थे। उनकी अस्वस्थता का संवाद हमें मिला। पंचमी समिति से लौटते समय एक दिन हम उनके उपाश्रय में गए, उनसे मिले, उनके साथ आत्म समाधि की थोड़ी सी चर्चा की। इसका वहाँ के मूर्ति पूजक श्रावक समाज पर बहुत अच्छा प्रभाव हुआ। उसी चातुर्मास में आचार्य विजय वल्लभ सूरी का स्वर्गवास हो गया। उस समय उनके कुछ साधु और समाज के लोग हमारे पास आकर बोले, आचार्य विजय वल्लभ सूरी का स्वर्गवास हो गया, आप वहाँ पधारे और सबको मंगल पाठ सुनाने की कृपा करें। आचार्य जी की आत्मीयता और सौजन्य से मैं पहले ही प्रभावित था। इस घटना ने दोनों संप्रदायों को और अधिक निकट ला दिया। मुनि चंपालाल जी आदि साधुओं को साथ लेकर मैं वहां गया। सब लोगों को मंगल पाठ सुनाया। उसके बाद उनकी अंतिम यात्रा विशाल रूप में निकाली गई। हमारे बंबई प्रवास के विशेष प्रसंगों में यह भी एक स्मरणीय प्रसंग है। इधर बंबई समाचार के संवाददाता श्री त्रिवेदी ने हमारे साथ हुई उनकी बातचीत के आधार पर अपनी ओर से एक विश्लेषणात्मक तटस्थ लेख प्रकाशित किया। कुछ अन्य व्यक्तियों के सकारात्मक स्पष्टीकरण पहले ही प्रकाशित हो गए थे। इससे वहाँ के पत्रकार जगत में हलचल हो गई। कुछ पत्रकार सब तथ्यों का आंकलन कर अपने पत्रों में प्रकाशित करना चाहते थे। हमने उसमें अभिरुचि नहीं दिखाई। फिर भी पत्रकारों का संपर्क बढ़ रहा था। अनुरोध की बात लोगों तक पहुँचे, इस दृष्टि से हमने उनका उपयोग करना चाहा। इसी उद्देश्य से एक पत्रकार सम्मेलन बुलाया गया। पत्रकारों की अच्छी उपस्थिति थी। उन्हें अनुरोध की पृष्ठभूमि, अनुरोध दर्शन, अनुरोध के इतिहास और कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने जिज्ञासा की, भारत से बाहर अनुरोध की क्या स्थिति है। प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा, अनुरोध का आकर्षण देश की तरह विदेश में भी बढ़ रहा है। इसी वर्ष 4 अप्रैल 1954 जापान में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन के अवसर पर अनुरोध की चर्चा हुई। वहाँ उपस्थित अनेक राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने उस चर्चा में पूरा रस लिया। उन्होंने कहा, अनुरोध के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप पर भी विचार होना जरूरी है। बंबई प्रवास में मिलने वाले विदेशी व्यक्तियों ने भी अनुरोध की प्रासंगिकता स्वीकार की। अनुरोध आंदोलन के असांप्रदायिक स्वरूप और उसकी नैतिक आचार संहिता पर किसी ने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। उसके व्यवहार पक्ष को लेकर भी पत्रकारों ने कई प्रश्न पूछे। भारत की प्रसिद्ध थियोसोफिस्ट रुक्मिणी देवी अरुंडेल हमारे अहिंसा संबंधी विचारों से प्रभावित थी। बंबई जीवदया मंडल और जैन श्वेतांबर तेरापंथ व्यवस्था समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित संगोष्ठी में रुक्मिणी बहन ने अपना वक्तव्य दिया। विषय था अहिंसा और मानवता। मैंने अपने प्रवचन में मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थ भावना के परिप्रेक्ष्य में अहिंसा की व्याख्या की। अधिक लोगों की धारणा थी कि अहिंसा की सीमा जीववध न करने तक है। इसी कारण कुछ चिंतनशील लोग इसके निषेधात्मक पक्ष से संतुष्ट नहीं हैं। उस दिन अहिंसा का विधायक स्वरूप जानकर अनेक लोगों ने अपनी अवधारणा में संशोधन किया। अहिंसा और सर्वोदय विषय पर आयोजित विचार परिषद में महादेव भाई के सुपुत्र भूदान आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता श्री नारायण भाई देसाई और बंबई कांग्रेस कमेटी के उप प्रमुख श्री गणपति शंकर देसाई आदि के साथ विचार विमर्श हुआ। अहिंसा दिवस का कार्यक्रम व्यापक स्तर पर रखा गया। उसका उद्घाटन बंबई के नगर पिता डाया भाई वल्लभ भाई पटेल ने किया। उसमें महाबोधि सोसाइटी के मंत्री भिक्षु धर्मानंद, सेंट पॉल नेशनल चर्च के अधिकारी फादर, हिंदू दर्शन के प्रसिद्ध विद्वान श्री हेमचंद्र नरसी, बंबई अनुरोध समिति के संयोजक श्री जेठाभाई जवेरी आदि के वक्तव्य हुए। गुजरात के प्रसिद्ध संगीतकार पंडित देवेंद्र विजय ने सरस गीत गाया।
संस्कृत के विशिष्ट विद्वान पंडित रघुनंदन जी शर्मा ने अहिंसा पर संस्कृत में आंसू कविता की। हजारों लोगों ने अहिंसा की विविधमुखी व्याख्या सुनी और अनर्थ हिंसा से बचने की दिशा में यथाशक्ति गति की। अमेरिकन विद्वान 11 नवंबर को मध्याह्न में श्रमण केसी और राजा परदेसी का आगमिक व्याख्यान चला। चातुर्मास की संपन्नता के उपलक्ष्य में यह व्याख्यान विशेष रूप से सुनाया जाता है। उसके बाद सिक्का नगर से प्रस्थान कर हम चर्च गेट लक्ष्मी भवन पहुंचे। वहां 13 नवंबर को मध्याह्न में समाजवादी पार्टी के सुप्रसिद्ध नेता व भूदान आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता श्री जयप्रकाश नारायण मिले। उनके साथ अनेक विषयों पर वार्तालाप हुआ। उसी महीने में 2 अमेरिकन विद्वान श्री J.R. बर्टन और श्री W.D. वेल्स मिलने आए। दोनों विद्वान विश्व के विभिन्न धर्मों और धार्मिक लोगों की वृत्तियों का अनुशीलन करने के उद्देश्य से एशिया के देशों की यात्रा पर थे। भारत के अतिरिक्त बर्मा, मलाया, जापान आदि देशों में जाने का कार्यक्रम था। उन्होंने पहले प्रवचन सुना, उसके बाद लंबी बातचीत की इच्छा लेकर आए। उन्होंने समय मांगा। मेरे सामने कोई जिज्ञासु आ जाता है तो मैं उसे पूरा समय देने का प्रयत्न करता हूँ। दोनों विद्वानों की जिज्ञासु वृत्ति और विनम्र भाव ने मुझे प्रभावित किया। उन्होंने जैन धर्म, तेरा पंथ, जैन आगम, मूर्ति पूजा, अहिंसा, अपरिग्रह आदि के विषय में अनेक प्रश्न पूछे। साधु साधियों द्वारा निर्मित कलात्मक वस्तुएं देखकर दोनों विद्वान मुग्ध हो गए। उन्होंने नारियल का कलात्मक प्याला देखकर कहा, आप नहीं बताते तो हम इसे प्लास्टिक का प्याला समझते। इतनी खूबसूरती और सुगढ़ता हमने कहीं नहीं देखी। लिपि कला से उनको परिचित कराते समय एक सूक्ष्माक्षर अंकित पत्र देख उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। भाव विभोर होकर बोले, अमेरिका में बहुत चीज़ें मिलती हैं पर ऐसी कलापूर्ण वस्तु वहाँ भी उपलब्ध नहीं है। श्री बर्टन और श्री वेल्स के साथ विस्तृत चर्चा होने पर भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। कुछ दिन बाद वे पुनः हमारे पास आए। उनकी जिज्ञासाओं ने पंख खोलने शुरू किए तो वे खुलते ही गए। किसी भी विषय में गहरा ज्ञान प्राप्त करने की उनकी तड़प देखकर मैंने सोचा, भारतीय लोगों में इतनी गहरी ज्ञान पिपासा हो तो वे बहुत कुछ सीख सकते हैं। लगभग 1 घंटे की चर्चा में दोनों विद्वानों ने अनेक तात्विक प्रश्न उठाए। कर्मबंध की प्रक्रिया, मोक्ष, प्रायश्चित, धर्मोपदेश का प्रभाव, धर्म परिवर्तन, धर्म प्रचार की शैली, तपस्या, खान पान की शुद्धि आदि अनेक बिंदु हमारी चर्चा के विषय थे। उस मिलन प्रसंग और वार्तालाप से दोनों विद्वानों को बहुत संतोष हुआ। चर्च गेट से माटुंगा, कुर्ला, चेंबूर, घाटगोपर, थाना, मुलुंड आदि उपनगरों में हम जहां भी रहे व्यापक रूप में जनसंपर्क होता रहा। लोक मंगल की जिस पावन प्रेरणा से हमने अमृत का अभियान शुरू किया, उसकी लौ उत्तरोत्तर प्रदीप्त हो रही थी। लोगों के साथ संवाद बढ़ रहा था और बढ़ रहा था हमारा काम करने का उत्साह। हमें ऐसा अनुभव हो रहा था कि दिशाएं अमृत के गीत गा रही हैं, धरती उसकी आरती उतार रही है और आकाश उस पर पुष्प वर्षा कर रहा है। परिचित और अपरिचित, प्रबुद्ध और सामान्य, अमीर और गरीब, प्रौढ़ और युवा, सभी वर्गों के लोगों का यह विचार था कि जीवन के अंधेरे गलियारों में अमृत का आगमन एक नए प्रभात के समान है। काश यह विचार सरणी आचार के राजमहल तक पहुंच जाती। फिर भी मैं चिंतित नहीं था। पूरा मानव जाति चरित्रनिष्ठ बन जाएगी, यह अति कल्पना मेरे मन में कभी नहीं थी। विश्व के सब लोग जिस पथ पर न चल सके, उस पथ के निर्माण और प्रचार में समय लगाने से क्या लाभ, ऐसी निराशा भी मेरे मन में कभी नहीं आई। कुछ लोगों का चिंतन अमृत के पक्ष में नहीं भी था, किंतु मैं अपना काम करना चाहता था। इसलिए लगभग 7 महीनों तक बंबई में उस अभियान को चलाया। चातुर्मास और मर्यादा महोत्सव की सानंद संपन्नता के बाद मैंने अपनी अगली यात्रा का लक्ष्य देश की सांस्कृतिक नगरी पूना को बनाया। ओम अरहम।